जय हिंद बच्चों। टीचिंग विद टेस्ट में आपका स्वागत है। तो बच्चों हम अपने बेसिक की सीरीज में 6 चैप्टर 9th क्लास के 6 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। और बच्चों मैं इस 6 चैप्टर के ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं। और उन वीडियोस में मैंने लाइन को डिफाइन किया, लाइन सेगमेंट को डिफाइन किया, एंगल्स की फॉर्मेशन के बारे में बताया और टाइप्स ऑफ एंगल, कितनी तरह के एंगल्स, कोण के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनको भी मैंने डिस्कस किया, उनके बारे में भी हमने चर्चा की। तो बच्चों अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हमारे पास दो एग्जाम 6.1 और 6.2 इनको डिस्कस करना है। तो बच्चों जैसे 5th चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, यूक्लिड ने यूनिवर्सल ट्रुथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। किसने? यूक्लिड ने जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ जिनका उपयोग सिर्फ ज्योमेट्री में होता है, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में यूज करते हैं, उनको पोस्टुलेट कहा गया। और ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ जिनका हम ज्योमेट्री के साथ साथ और भी चैप्टर्स के अंदर यूज करते हैं, उनको ऑक्सम बोला था उन्होंने। तो बच्चों ऐसे ही एक एग्जाम आया हमारे पास 6.1 और एक आया 6.2। तो बच्चों ये दोनों एग्जाम हमें जब समझ में आएंगे जब हमें एडजेसेंट एंगल के बारे में पता होगा। तो बच्चों एडजेसेंट एंगल को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है और उसको बहुत ही आसान तरीके से उसको समझाया है। तो बच्चों हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता था? बच्चों ये हमारे पास 2 रेज हैं। इन दोनों रेज के बीच में जब एक रेज और आ जाती है, अब यहां पर एक एंगल ये और एक एंगल ये, मैं नाम देता हूं बच्चों इन तीनों रेज के जो एंड्स पॉइंट हैं, जिनको हम वर्टेक्स बोलते हैं, इसको मैंने ओ नाम दिया। ये ए है, ये बी है और बच्चों ये सी है। तो बच्चों ए ओ बी एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ बी जो इन 2 रेज के बीच में बन रहा है, इसके और बी के बीच में, और एंगल बी ओ सी जो एंगल रे बी और रे सी के बीच में बन रहा है, ये दोनों ही एंगल कैसे एंगल है बच्चों? एडजेसेंट एंगल हैं। कैसे एंगल है बच्चों? एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल के अंदर, एडजेसेंट एंगल के पास 3 खूबियां होती हैं। क्या? एडजेसेंट एंगल के पास एक कॉमन आर्म होता है और एक कॉमन वर्टेक्स होता है, और एडजेसेंट एंगल के जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होते हैं। जैसे ओ ए एक आर्म है और ओ सी एक दूसरा आर्म है, जो ओ बी के अपोजिट डायरेक्शन में है। ओ बी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ए ओ बी बी ओ सी, ए ओ बी ये वाला एंगल और बी ओ सी ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल एडजेसेंट एंगल है। इन दोनों एंगल्स के पास एक कॉमन आर्म है जो कि ओ बी है, और नॉन कॉमन आर्म जो कि ए ओ ए और ओ सी, ये दोनों ही कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है। क्लियर बच्चों? एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया। वहीं मैंने आपको एक बात और कही थी कि जब हमारा, मैं क्या करूं बच्चों, ओ ए को पकड़ूं और इसको सीधा कर दूं ओ सी के बराबर। तो बच्चों जब मैं ओ ए को ओ सी के बराबर कर दूंगा, ओ सी के सामने कर दूंगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओ ए सी एक लाइन बन जाएगी और ओ भी हमारे पास एक रे यहां पर खड़ी ही है। तो इस केस में क्या था बच्चों, जो एडजेसेंट एंगल थे, इनका सम बच्चों क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए ओ सी एक लाइन हो गई, और एक लाइन के ऊपर स्ट्रेट एंगल कितने का होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। इसको भी मैंने डिस्कस किया है अपने लास्ट वीडियो में। तो बच्चों जब ए ओ सी, जब नॉन कॉमन आर्म एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन करते हैं, उस केस में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाता है। तो तब उस केस में इसको क्या बोलेंगे बच्चों? उस केस में इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। क्या बच्चों बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल का नाम देंगे। क्लियर है बच्चों? इन्हीं दोनों के बेस पे ये दोनों एग्जाम्स हैं हमारी। तो पहले बच्चों
एग्जाम 6.1 क्या कहती है? ये कहती है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक रे एक लाइन के ऊपर खड़ी है, अगर एक रे, हमने एक लाइन बनाई, इस लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर एक रे खड़ी है, एक रे बच्चों हमने माना ये पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर एक रे हमारी खड़ी है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो बच्चों ये लाइन थी, जैसा एग्जाम ने कहा एक लाइन के ऊपर एक रे खड़ी है, जब एक लाइन के ऊपर एक रे खड़ी होगी तो वहां पर बच्चों दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, एक ये एंगल और एक ये एंगल। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा बच्चों? द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। तो बच्चों यहां पर जो एंगल 1 और एंगल 2, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब बन रहा है, इनका मैं सम करूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 करूंगा तो ये कितना आएगा बच्चों? 180 डिग्री आएगा। ये बात एग्जाम 6.1 कह रही है। तो बच्चों यहां पर हमको एक वर्ड लिखा दिख रहा है लाइन। लाइन, अगर लाइन है बच्चों, लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन क्या होती है? स्ट्रेट होती है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है 180 डिग्री है। इस रे ने क्या किया? ये जो रे थी, जो रे इस लाइन के ऊपर खड़ी थी, उसने क्या किया? इस लाइन के ऊपर जो 180 डिग्री बन रहा था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बच्चों जब इस रे ने लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल को, जो कि एक 180 डिग्री का एंगल है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उन दोनों पार्ट्स को जब मैं ऐड करूंगा तो 180 डिग्री ही तो आएगा। क्लियर है बच्चों? एग्जाम 6.1 दोबारा से रिपीट करते हैं। एग्जाम 6.1 ये कहता है कि अगर एक रे किसी लाइन के ऊपर खड़ी है, तो जो एक रे किसी लाइन के ऊपर खड़ी है तो जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। वही बच्चों एग्जाम 6.2 क्या कहती है? एक्शन, अगर आपको 6.1 का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, उसका व्यू आपके दिमाग में है, तो 6.2 को समझना बहुत ही आसान है। क्या कहती है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। क्या कह रहा है बच्चों? अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म इज अ लाइन। तो जो नॉन कॉमन आर्म होंगे, एडजेसेंट एंगल के जो नॉन कॉमन आर्म होंगे, वो क्या बनाएंगे? वो एक लाइन की फॉर्मेशन करेंगे। तो बच्चों इसको हम कैसे समझ सकते हैं? यहां देखो, मैंने क्या कहा था, अगर मैं यहां पर देखो बच्चों, ये दो एडजेसेंट एंगल थे, ओ सी और ओ ए, इसके नॉन कॉमन आर्म थे। मैंने क्या किया था? ओ ए को पकड़ के ओ सी के बराबर ले आया। जब मैं ओ ए को ओ सी के बराबर लेके आया, तो जो दो एडजेसेंट एंगल बने थे, जिसको मैंने लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहा था, उसका सम कितना हो जाता था? 180 डिग्री। तो उसी बात को इसने लिखा है, अगर एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे कि ओ ए और ओ सी, वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन करेंगे। किसकी फॉर्मेशन करेंगे बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है बच्चों? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों ये जो एग्जाम्स हैं, इनको सिर्फ हमें समझना है और इन्हीं की हेल्प से आगे जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करना है। तो बच्चों जय हिंद।